नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी व्यक्ति की जिन्होंने अपनी कहानी से न सिर्फ भारत को प्रेरणा दी बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया की मिसाइल मैन और पीपुल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम से परिवार का लड़का जैसे बचपन में अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाना पड़ता था, कैसे इंडिया का राष्ट्रपति बना और इतना महान वैज्ञानिक बन गया। ये सिर्फ एक सफलता की नहीं बल्कि सपनों की, मेहनत की और समर्पण की कहानी है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर कलाम के जीवन के उन मुद्दों पर जहां उन्होंने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। ये कहानी है एक असंभव सफर की जो हर एक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जानिए कैसे डॉक्टर कलाम ने अपने सपनों को हकीकत बनाया और एक महान व्यक्ति बने। शुरू करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायी जीवन की ये अद्भुत कहानी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और माता का नाम आसियाम्मा था। उनका परिवार ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी। बचपन से ही कलाम को पढ़ाई का बहुत शौक था। वो एक अखबार भी बांधते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही प्राप्त की। बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में शामिल होकर अपना करियर शुरू किया। साल 1969 में उन्हें इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का नेतृत्व किया, जो भारत का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। उनका पहला आविष्कार रोहिणी सैटेलाइट साल 1980 में पृथ्वी के क्षेत्रों में स्थापित किया गया। कलाम जी ने भारतीय मिसाइल प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रमुख मिसाइल विकसित किया। उनका ये योगदान इतना प्रभावित कारक था कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना गया। साल 1998 में भारत ने पोखरण-2 परीक्षण किया, जो एक परमाणु परीक्षण था। इसमें भी कलाम जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। इस परीक्षण ने भारत को एक मजबूत और इंडिपेंडेंट देश के रूप में स्थापित किया। साल 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद पर रहकर भी उन्होंने देश की युवाओं को प्रेरणा दी और उनसे हमेशा सपने देखने और उन्हें पूरा करने की बात कही। उनका मानना था कि युवा शक्ति ही देश को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में घूम कर विज्ञान दिया और युवाओं को प्रेरणा दी। उन्होंने एक महापुरुष के रूप में सभी को सिखाया कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। डॉक्टर कलाम ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड और इंडिया 2020 प्रमुख है। इन किताबों के माध्यम से उन्होंने अपनी अनुभव और विचार सभी के साथ साझा किया। डॉक्टर कलाम को उनके योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें साल 1981 में फातिमा भूषण और साल 1990 में फातिमा विभूषण और साल 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
ये सभी सम्मान उनके वैज्ञानिक और राष्ट्रीय योगदान के लिए प्राप्त हुए। 27 जुलाई 2015 को उन्होंने शिलोंग में एक विज्ञान देते हुए इस दुनिया से विदाई ली। उनकी मृत्यु के समय भी वो अपनी ड्यूटी निभाते रहे। डॉक्टर कलाम ने अपनी कहानी से ये सिखाया कि अगर मनुष्य में इच्छा शक्ति हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी भारत और मानवता के लिए समर्पित कर दी। उनके विचार और प्रेरणा हमारे साथ हमेशा रहेंगे और उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारे पास सपने देखने का हौसला और उन्हें पूरा करने का जुनून हो तो सफलता निश्चित है। कलाम साहब ने हमेशा कहा कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देती। उन्होंने अपने जीवन में कई घटनाओं का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका विश्वास, मेहनत और समर्पण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपुल प्रेसिडेंट बनाने में सफल रहे। उन्होंने न सिर्फ भारत के वैज्ञानिक क्षेत्रों में योगदान दिया बल्कि युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरणा दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन से सबसे प्रेरणादायी बात क्या लगी।